हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल एसएससी सीएचएसएल 2018 के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया है और अब आप लोगों में से बहुत से लोगों को डीवी के लिए भी बुलाया जाएगा। आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो, जिन जिन का पेपर निकला था, और जिनका नहीं निकला है वो हमारे साथ जुड़े रहें जिससे उनका पेपर भी निकल जाए। और अब हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, बैंक के लिए। उन सभी में सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हर एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने में मदद करता है। तो उसी के लिए हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स। तो आइए चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, उन पर ध्यान देते हैं और हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्क्वायर रूट्स पहले हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर्स पता होना चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वन का स्क्वायर कितना होता है। वन, जो कि कल आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि वन का स्क्वायर वन है, टू का स्क्वायर फोर है, और बाकी सभी नंबर का स्क्वायर आपने देखा होगा। और आपको कल की क्लास समझ में आई होगी। तो जिन लोगों ने कल की क्लास देखी वो अपना रिव्यू जरूर दें, जिससे कि हम उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें। अब चलिए शुरू करते हैं। वन का स्क्वायर क्या होता है? वन। टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर। थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन। फोर का 16। फाइव का 25। सिक्स का 36। सेवन का 49। एट का 64। नाइन का 81। टेन का 100। तो अब ये स्क्वायर्स आपको वन से लेके 10 तक के स्क्वायर तो सभी को याद होंगे। अब इस स्क्वायर में हमें ये चीज देखनी है, यूनिट डिजिट। ठीक है, स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है? यूनिट डिजिट। तो आप देख सकते हैं जब हम वन का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आती है? वन। टू का करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आती है? फोर। थ्री में यूनिट डिजिट नाइन। फोर में यूनिट डिजिट सिक्स। फाइव में यूनिट डिजिट फाइव। सिक्स में यूनिट डिजिट सिक्स। सेवन में यूनिट डिजिट नाइन। फोर में यूनिट डिजिट सॉरी एट में यूनिट डिजिट फोर। नाइन में यूनिट डिजिट आती है वन। और 10 में यूनिट डिजिट आती है जीरो। तो आपको इन सबकी यूनिट डिजिट यानी कि हिंदी में बोले तो इकाई के अंक पर ध्यान देना है। ठीक है, इन सबके इकाई के अंक को इतना अच्छे से ध्यान कर लो कि किस नंबर के इकाई का अंक क्या है, क्योंकि आपको जब नंबर मिलेंगे तो उनमें आप इकाई के अंक को ही इस्तेमाल करके सॉल्व करोगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। तो मैं आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। मान लीजिए एक जाना पहचाना सा नंबर लेते हैं जिससे हम समझ पाए। तो मैंने लिया, ले लेते हैं हम 2601, 2601। अब अगर मुझे बताना है कि ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो या इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले मैं लिखूंगा 2601। इसे आखिरी के दो नंबर को अलग कर लूंगा, लास्ट के दो डिजिट को। ठीक है, और बाकी जितना बचा है उसे छोड़ दूंगा। अब जब मैंने इतना कर लिया तो इसके बाद मेरे पास क्या होता है? जीरो वन। अब आप ये देखिए कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट जीरो वन आती है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक जीरो वन आता है। तो आप चेक कर लीजिए, एक का यूनिट, एक स्क्वायर करने पे क्या बनता है? जीरो वन। और नौ का स्क्वायर करने पे क्या बनता है? वन। तो हमें ये समझ में आ गया कि इसकी इकाई का अंक क्या होगा, या तो एक होगा या फिर नौ। अब आगे जो नंबर बना है आपको देखना है कि किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। बात आ रही समझ में कि 26 जो है वो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो देखो मुझे पता है 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36। तो ये जो संख्या है 26, ये 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आती है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि 5 का वर्ग, 5 इंटू 6 कितना होता है। जिन दो संख्याओं के बीच में आ रही है उन्हें मल्टीप्लाई करके देखो, तो 5 और 6 कितना हो गया? 30। अब दूसरी स्टेप में क्या करोगे? सेकंड स्टेप में आप देखोगे वो नंबर जो कि पहले आगे बचा हुआ है वो किन दो संख्याओं के बीच में आता है। संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो यहाँ हमने देख लिया 5 और 6 के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। 5 इंटू 6 कितना होगा? 30। अब ध्यान देने वाली बात है ये, क्या ये संख्या इससे बड़ी है? नहीं है बड़ी,
तो छोटा, तो अब देखो हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं, एक आ सकता है 51, एक आएगा 59। हमेशा छोटे वाले नंबर को ही लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं 51 और 59। अब चूज कैसे करें कि 51 होगा या 59? उसी के लिए ये हमने 30 निकाला है। क्या जो बची हुई संख्या 26 है वो 30 से बड़ी है? नहीं है। जब छोटी होगी तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा, और जब बड़ी होगी तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। आपको समझ में आया कि 5 × 6 करके आपने निकाला 30। अगर गिवन नंबर में जो भी आगे नंबर बन रहा है वो छोटा है तो छोटा नंबर आंसर होगा, और बड़ा है तो बड़ा नंबर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आया 9409, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर से मैंने दो अंक अलग करे, दो अंक अलग करे। 9, तो आपको पता है कि 9 किस किस के रूट स्क्वायर में आता है? तो 9 आता है एक तो 3 में और एक आता है 7 में। तो मुझे ये पता चल गया कि इसके पहले का अंक भले ही ना पता हो, पर ये जो दोनों संख्याएं हैं या तो 3 होगा या 7 होगा। अब 94 या तो 10 में आएगा, देखो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो इसके बाद वाला जो है वो 10 है और 9 है वो 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है। मुझे ये चेक करना है कि ये आगे आने वाली जो संख्या बची है ये किन दो संख्याओं के बीच में आती है, मतलब नौ किन दो स्क्वायर्स के बीच में आती है। तो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रही है। अब 9 × 10 कितना होगा? तो ये भी पता चल गया कि यहाँ पे तो 9 ही आना है। तो या तो आंसर 93 होगा या आंसर 97 होगा। हमेशा छोटा वाला नंबर ही लेना है। अब या तो 93 या 97, इन दोनों में से चूज कैसे करें? तो चूज कैसे करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 9 10 90। अब 94 तो बड़ा है ना, तो आंसर क्या आएगा? 97। आ गया समझ? तो इसी तरीके से और क्वेश्चन पे लगाते हैं। अब आपके सामने जो नंबर है वो है 12769। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा इसमें आखिरी में, और ये 2 और ये 3, तो 2 यहाँ पे क्या आ रहा है? 9, तो फिर से या तो 3 होगा या 7 होगा। 127। अब देखो आपको स्क्वायर मैंने बोला था 25 तक तो याद कर लेने हैं। अगर 25 तक स्क्वायर याद है तो आराम से आप बता सकते हो कि ये जो स्क्वायर नंबर है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। देखो जितने भी क्वेश्चन है आपको ज्यादा इतना बड़ा नंबर नहीं देंगे कि थाउजेंड्स में नंबर दे रहे हैं और इसका स्क्वायर रूट पूछेंगे इजी। तो वो इजी कैसे और इजी हो जाए वही सीखना है। तो 127 है, तो देखो अब जरा 11 × 12 कितना होगा? 132। इससे छोटा है या बड़ा है? तो आपको ये तो पता चल गया कि या तो 113 आएगा या 117 आएगा। अब 132 से बड़ा है या छोटा है, कंपेयर करो। तो 132 से छोटा है, और जब छोटा है तो छोटा वाला नंबर आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 113। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4752। फिर से यहाँ पे आ रहा है 4। तो 4 किन दो नंबर में आता है? या तो 2 में आता है या फिर 8 में आता है। या तो 2 का स्क्वायर होगा 4 या 8 का स्क्वायर होता है 64। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब आगे बचा है 475। तो इसलिए 25 तक के स्क्वायर याद कराएं तो 21 का होता है 441, 22 का होता है 484। ठीक है, 21 का कितना है? 441, 22 का कितना है? 484। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 21 × 22, तो 22 एकम 22, या 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462 बन गया। अब कंपेयर करो ये नंबर इससे छोटा है या बड़ा है, देखो जल्दी से। तो बड़ा है, अब यहाँ पे तो लिख ही देते हैं, हमें पता है कि 212 या 218 आएगा। बड़ा है ना, तो बड़ा वाला नंबर आंसर है। तो क्या आंसर आ गया? 218। क्या आंसर आ गया? 218। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5041 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 41 अलग कर लिया, 1 है तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, अब ये या तो 7 के बीच में आएगा या 8। 7 का स्क्वायर 49, 49 से बड़ा है। 8 का स्क्वायर 64, 64 से छोटा है। पर हमें तो ये चेक करना है 7 × 8 कितना है? 56। जब 56 से बड़ा है या छोटा है ये बताओ। तो 56 से तो छोटा है, तो यहाँ पे 71 79 दोनों में से क्या आंसर होगा? छोटा वाला।
आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आ गया 23104। फिर से थोड़ा यहाँ पे या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। 231, ठीक है। स्क्वायर बताओ जल्दी। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो या तो ये 152 होगा या 158, ठीक है। या तो 152 आंसर होगा या 158 आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं 15 × 16 कितना होगा। 15 × 6 = 90, 15 × 1 = 15 और 9 × 24, 240। ये तो छोटा निकला, 240 से तो छोटा है ना, तो आंसर क्या आएगा 152। तो हमारा आंसर कितना आ गया 152। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 37636। आखिरी में 6 है और 6 सिर्फ 6 के स्क्वायर में आता है, तो हमें पता है यूनिट डिजिट तो क्या होगी 6 होगी। 376, तो देखो ये 19 का स्क्वायर जो कि होता है 361 और 20 का स्क्वायर जो कि होता है 400, दोनों के बीच में आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 380 कितना आ गया 380। अब देखो 380 का कैसा है छोटा है, तो यहाँ पे तो वैसे भी हमें पता ही चल गया था कि 196 आने वाला है। सॉरी, ये तो 4 भी हो सकता है, तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का। तो अब 194 होगा आंसर या 196 होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। 6 है तो 6 किस किस में आएगा, या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, ठीक है। तो अब ये जैसे 4 आ रहा है, तो ये जो 380 है इससे छोटा नंबर है, तो छोटा वाला आंसर आएगा, और आंसर क्या आ गया हमारा 194। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60025, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का कितना आएगा 5। देखो जब भी पीछे 25 है तो स्क्वायर में आखिरी में 5 ही आएगा, ये वाली बात याद रखना। अब मुझे पता है 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। और मुझे पता है कि मुझे छोटा वाला नंबर यूज करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 245। तो आंसर कितना आ गया 245। तो स्क्वायर रूट ऑफ 60025 क्या निकल के आया 245। अगला नंबर देखो 34596। यहाँ पे देखो जरा 6 है तो यहाँ पे 4 हो सकता है और यहाँ पे 6। अब 345, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361। अब देखो अगर आपके मन में आए कि मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना 18 × 19, तो कुछ मत करना, जो छोटा वाला नंबर का स्क्वायर आपने निकाला है, अगर कभी यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाए तो उसमें 18 जोड़ के देख लो। 18 कितना होगा देखो 2 4 342, ठीक है। 18 × 19 कितना होगा 342। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, आपको पता है इनके स्क्वायर क्या है, तो छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में एक बार वही नंबर दोबारा जोड़, तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 342 से बड़ा है या छोटा है, यहाँ पे तो 184 आएगा 186 आएगा। अब इन दोनों में से चूज करना है, तो कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा देखो 345 बड़ा है तो 186 आएगा। एक बार और इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने देखा 6 है तो या तो 4 होगा या 6 होगा। अब 18 का था 324, 19 का था 361। अब मेरा मन में आया कि मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे से क्या निकालना पड़ता है 18 × 19, और ये इतना इजी नहीं होता, मतलब आप जल्दी नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया, जो हमने 18 का स्क्वायर याद कर रखा है उसी में हमने कितना जोड़ दिया 18 जोड़ दिया, तो क्या बन के आया 342, जो कि इसका आंसर है। अब इस नंबर से बड़ा है तो बाद वाला नंबर आंसर होगा। तो 186 का स्क्वायर रूट स्क्वायर कितना होता है 34596। अगला इजी सा क्वेश्चन है 6241, ठीक है। तो यहाँ पे या तो कितना आएगा 1 आएगा या कितना आएगा 9। 62, तो हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, देखो 8 × 7 तो मल्टीप्लाई करके तुरंत बता सकते हो 56 से बड़ा है, तो यहाँ पे या तो 71 होता है या 79 का। तो अभी आपका आंसर कितना आ गया 79। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स, है ना। तो आपको कम से कम नहीं तो 15 तक के क्यूब तो याद करने ही पड़ेंगे। देखो 15 तक के क्यूब याद हैं
तो 150 तक के क्यूब रूट निकाल सकते हो। इससे ज्यादा शायद ही एग्जाम में कभी पूछे जाए, पर इतना तो आपको याद करना ही है। तो अभी मैं आपको यूनिट डिजिट कंसेप्ट बता दूं। देखो जरा, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इसी तरीके से यूनिट डिजिट क्या है ये देख लीजिए। 1 का क्यूब करने पे 1 बनता है, 2 का क्यूब करने पे 8 बनता है, 3 का क्यूब करने पे 7 बनता है यूनिट डिजिट। देखो 4 के क्यूब में 4 ही आता है, 5 में 5 आ रहा है, 6 में 6 आ रहा है। जिस तरीके से 3 में 7 बनता है, उसी तरीके से 7 में क्या बनता है 3 बनता है। ठीक है, जिस तरीके से 2 में 8 बनता है, तो 8 में क्या बनता है 2 बनता है। 9 में क्या बनता है 9, और 0 में क्या बनता है 0। मैंने आपको बोला है कि कुछ क्यूब रूट्स आपको याद करने 15 तक, तो प्लीज 15 तक याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। तो मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया 1728। जब स्क्वायर रूट था तो हम 3 3 की पेयरिंग कर रहे थे। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो हम करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट था तो 2 2 की पेयरिंग हो रही थी। अब क्यूब रूट है तो 3 3 की पेयरिंग करेंगे। तो ये मैंने 3 नंबर ले लिया। सबसे पहले मुझे इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितना आया, जैसे ही यूनिट डिजिट 8 आया तो मेरे दिमाग में आया, अरे कौन सा नंबर का क्यूब करने पे 8 बनता है, तो 2 के क्यूब, जिस नंबर में 2 होता है उसका क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना बनता है 8। तो कितना आंसर आया 2 इधर से। अब ये 1 बचा हुआ है, तो 1 1 और 2 के क्यूब के बीच में और हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। तो क्या आंसर आ गया 12। क्यूब रूट में 2 केसेस नहीं बनेंगे, एक ही केस बनेगा, क्योंकि सभी नंबर का अलग अलग नंबर आता है एंड में। इसलिए क्यूब रूट इजी है। जैसे अभी अपन ने देखा कि 8 में क्या आया 2, और 1 और 2 के बीच में है 1, तो 2 का क्यूब 8 है, 1 का क्यूब 1 है, 1 और 8 है तो 1 आपने लगा दिया और आंसर क्या आ गया 12। तो 12 का क्यूब कितना आया निकल के 1728। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 9 1 2 6 7 3, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 3 3 की पेयरिंग कर लो, 3 ये अलग हो गए, 3 ये अलग हो गए, इसमें कितना आ रहा है आखिरी में 3। अब आपको याद रखना है कि किस नंबर के क्यूब में 3 बना था। तो 3 बना था जब हमने 7 का क्यूब किया था। अब 912, तो 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये 9 और 10 के बीच में है, तो यहाँ से छोटा वाला नंबर उठाओ और यहाँ चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 97। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप साथ साथ में अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। देखते हैं आप लोगों के आंसर सही आते हैं कि नहीं, बनाते जाएं साथ में और मैच करें। चलिए देखते हैं, बना लिया होगा अब तक तो ये 4 है, तो 4 किस में आएगा, 4 4 में ही आएगा। ठीक है, आप 262 चेक करना है। तो देखो मुझे पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया 64। बस इतना ही करना है। क्यूब रूट बहुत ही आसान चीज है, बस हमें डर लगता था पहले, अब बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मैथ्स आपकी ऐसी हो जाएगी कि किसी भी एग्जाम में 25 में से 25 आएंगे। अगला नंबर है 474552, 2 आ रहा है तो क्या रहा होगा 8 रहा होगा। यहाँ पे कितना है 474। फिर से क्यूब आपको याद है, 7 का होता है 343 और 8 का कितना होता है 512। तो क्या आ जाएगा 78। 2352637 कितना आया 2352637। चलिए देखते हैं इसका क्यूब रूट कितना आएगा। पहले इसमें 3 तोड़ दिया, ठीक है। अब ये आया हमारा 7, तो 7 किस नंबर में रहा होगा, देखो 7 किस में रहा होगा 3 में। अरे 3 में रहा होगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और उसका यूनिट डिजिट कितना आता है 7। तो 7 जब यूनिट डिजिट है तो इसका इधर पे कितना रहा होगा, अब ये देखो। तो 13 का क्यूब होता है 21, कितना होता है 37, 2137, ठीक है। और 14 का होता है 2744। तो देखो 13 का ही है, तो यहाँ पे आ गया 133। तो कितना आंसर आ गया 133। चलिए आगे बढ़ते हैं।
195312 अब देखते हैं जरा इसका आंसर कौन सबसे पहले निकालता है। आप सभी को आंसर निकाल लेने में आपको 10 तक गिनती गिन रहा हूँ, इतने में आंसर आ जाना चाहिए। 1 2 3 4, एक चीज सॉरी, यहाँ पे 2197 होगा। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197, 3997 है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो 1953125, इसका क्यूब रूट निकालना है। आखिरी में कितना आ रहा है? 5, तो 5 ही आएगा। 3 डिजिट का तोड़ दिया। 12 का कितना होता है बताओ जल्दी? 1728। 13 का कितना होता है? 2197। तो देखो 13 से छोटा है, 12 का ये है, तो 125। आई होप आप सभी को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो जिन लोगों के एग्जाम्स अब हैं वो अपनी कमर कस लें, क्योंकि एसएससी जिंदा है, ये उसने बता दिया है। और बैंक ने भी बोल दिया है कि अब हम एग्जाम लेंगे। एसएससी ने रिजल्ट दिया है ना, तो बता दिया है कि अब वो हम जिंदा हैं और हम एग्जाम लेने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट दिया है तो अब एग्जाम होंगे। तो अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और पढ़ाई करते रहें। चलिए अब कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक बाय बाय।